वही व्यक्ति याद। ये आपको संतोष भाई हमारा प्रेम नहीं था, क्यों याद करता? धन वाला दिन भर में 56 मिला, हरदम तुमने देखे ले। पर मैंने सबको एक लाइन लगा, मेरे लिए सब, मैं केवल बिका हूं तो प्रेम में बिका हूं। मैं तो बार बार कथा में कह के बोल दे कि बाबा ने 11 रुपया मांगा, 11,000 ने 1100 तो बहुत दूर बात गई। कह का बोल दे कि 11 रुपया बाबा ने हमसे लिया है, तो मैं उसको 11,000 इनाम दूं। 11 रुपया की भी कह दे तो मैं उसको 11,000, क्योंकि मैं तो मेरे भक्त न का ज्ञान बांटनू है, आप लोग का प्रेम में बसे लो, आपका भाव में बसे लो, कि मेरे सिंगा जी को प्रचार हो और हमारा भक्त कभी भटके लो, शायद है उनको समझ नहीं पड़ती हो, तो वो ज्ञान का अनुभव कर ले। ये अनुभव के लिए कथा है। सिंगा दादा का इस पृथ्वी पर भेजना का लिए स्वयं भगवान ने विचार करियो कि आप लोग न ज्ञान पल्ला नहीं पड़ी रहो, और जेखा पल्ला पड़ेल से उन्हें अपना मड में पोटकी बांधी ने धर लियो, जेखा पात थो उन्हें पोटकी बांधी ने धर लियो, अपना जन जन का हित तक नहीं धरियो। अभी भी आप लोग ज्ञानी बनो, अभी भी कहीं संत ऐसा है क्या गांव में आवता नहीं, तुम 25 बार को तो भी नहीं आता, तुम गरीब का घर नहीं जाओगा, हर गांव में सत्संग नहीं करोगा, तो मेरी ये माँ बहन ये जनता कैसी जागेगी, पहचान कैसी होगी, क्या है? अभी कहीं न कुकू लगाता नहीं आओ तो चिमटी में लेना से थोतड़ी दे, कहीं देखिए तुम घर घर जाए ना, कभी जाओ चाय पेन जाए नहीं अजना थोड़ा भाई, तो वो कुकू डोड़ा न में लगाए जो भगवान का, तो सीधो माथा में भी टिक्की थोड़ी लगाई, फूटू पर भी लगेगा ना चोपड़ी आया। कहीं ना देख लो पूजा करना में कुकू चावल लेन दे छठी के जैसे कोई खाई ने बैठे हो अपना अनुभव करो। तो करे तुमको कोई ऐसा मुढ़ा पर जरा सो छिटी देते के तो है, अभी होले का दिन तो लोग खेलन नहीं और खादो छिटी दे तम कितनी रीस आवे, तो तुम भगवान के फोटो को यूं फेंको नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे एम वो कहीं पुष्पांजलि भी हमने नहीं रखी, सिंगा जी के में पुष्पांजलि की भी जरूरत नहीं कि फूल फेंको। अभी कई जगह भागवत गीता में पंडित जी बोला तो पुष्पांजलि करने के बाद फूल हाथ में ले, तो कहीं तो यूं ली जाए जय समर्पया में, कहीं तो यहीं से उठे जो फेंको तो करे फेंकना के लिए दिया तुमको, वही फूल है वही मंत्र है, पर यूं करे तो चढ़ी जाए और यूं करे तो फेंक दे, तो फेंकना के लिए फूल हाथ में नहीं देना चाहिए, बैल कर चरण तक चढ़ाओ, चरण तक जाओ। आज हमारे एक भैया ने हमको पंढरपुर की कथा सुनी, ऐसो मन गदगद हो गयो, पंढरपुर की कथा सुनी, एक भजन में कहे ले कि कोई नहीं मिल रे हमारा देश को, हरे किन का कहूं मन की बात, कोई नहीं मिल रे हमारा देश को, तो कोई वो देश की थोड़ी कही, इस देश में इस पृथ्वी पर रहकर और कोई ऐसो देखेल व्यक्ति मिली जाए और देखेल व्यक्ति का सामने कोई कथा कहेगा तो अनुभव होगा, देखेल का अनुभव होगा, भजन गायल का समझाएगा तो का अनुभव होगा, जिन्हें जलम मनी खाए लोगों का अनुभव हो, जिन्हें जलम में नहीं कोई सत्संग देखो नहीं प्रसाद का तो कई मालूम प्रसाद तो कई अनुभव है, ऐसा अनुभव करो। आज हमारा भक्तन हमको गोरा कुम्हार की जब कथा पंढरपुर की सुनाई, मेरे भाइयों पंढरपुर का अंदर भगवान शंकर ने तपस्या करी थी, जहां जिनके त्रिशूल से जहां जिनकी शक्ति से केवल प्यास लगी थी नंदीगण का प्यास लगी, पानी की तलाशी, धन्य उस शंकर भगवान के जो अपना बगल में बैठे है, और शंकर भगवान यहाँ भी बैठे ले हमारा बुराड़ा वालों, धन्य नाम शंकर है, बड़ा भगवान जान बगल में तो बैठे, एक बार चल जाओ हमारे साथ पंढरपुर। तो मेरी माँ बहन उस पंढरपुर की कथा आज हमारा जामनेर वाला भाई ने सुने, हमारा दद्दाना का बीच में ऐसो मन गदगद हुई गो। अभी की बात, कुम्हार तो मटका बनातो तो गारो मचातो तो पंढरपुर का विठल विठल विठला पांडुरंग,
उस रंग में रंगी जाए वो विठ्ठला। ये संतों की उनने कथा सुनी, सिंगाजी कथा था अपने कही रहा सुनी रहा, पर जरा सुनो कि संत ने कैसा कैसा दुख उठाया, कैसी कैसी मुसीबत आई, और अपन तो जरा सी मुसीबत में घबरे जाओ। उस पर ये विचार, ज्ञान तो वही है, पर जरा विचार करो कि देखो कितना दुख पड़े। भगवान का भजन करते तो, भगवान का भजन करते हो, जात को कुम्हार तो गोरा कुम्हार कही दो, कहीं कुम्हार कही, पर जात को तो कुम्हार तो मटका बनाता था। मटका बनाना में वो कही तो तुमको तो वो जहां नंदीगढ़ को प्यास लगी बचवाड़ा भाई, तो भगवान ने उस समय कृपा हुई शंकर की, अपनी त्रिशूल गाड़ी जहां से चंद्र तो शंकर भगवान का माथा में कही तो चंद्र त्रिशूल को यूं जमीन में करी और नंदीगढ़ की प्यास बुझाना के लिए जब जल निकलो ओकर नाव का इधर दियो चंद्र से दयालु चंद्र भागा। हमारे दद्दू बटेले उधर चंद्र भागा नदी, नदी को नाम का इधर दियो, यो चंद्र जो शंकर भगवान का जुड़ा का ऊपर है। धन्य आप चंद्र की तरह भाग जिनका जो स्नान कर ले भाग पंढरपुर का चंद्र भागा नदी निकले ले, जहां चंद्र भागा का अंदर हमारी सकूबाई ने पंढरपुर का अंदर देही छोड़ी, उस नगरी का विठल 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 पांडुरंग ऐसा वो कुम्हार ने मट्टी मट्टी खोदी करी और वो ढेकलिया न पर पानी मानी कहीं छीटी और कहीं गारो मचे दो। जब गारो मचाण के लगे तो शायद वह बाई रोटी बनाने गई कि भोजन लेने गई कि पानी लेने गई, ये संतों की महिमा है। तो छोटा सा बच्चा का वहां सोयल तो वो सोआड़ दियो, बच्चा छोटो सा बच्चो तो वो सोआड़ दियो और बाई अपना काम में लग गई। बाई जब काम में लग गई और ये छे तो गारो मचे रहा, गारो मचे रहा, आग मिची ली और आग मिचे ने धुन में लग गया। हे विठ्ठल भगवान भगवान भगवान, बताओ कितना करुणा होगा उस ध्यान ओखज कर कि काम यहां करे और ध्यान वहां धर। अभी हमारा ध्यान तो नहीं जाए, हम तो ध्यान तुमको देखी देखी ध्यान धरे। अभी देखो कहीं बुनसारे से बाबा ध्यान कर, ध्यान में नहीं करते, डोड़ा नीचे ओका का ध्यान कि कुम्हार बर्तन घड़निया न पंढरपुर ऐसा भगवान विठल का दरवाजा पर पांडुरंग का नाम लेता हुआ आग मिची ली। और अभी तुम कहीं काम करो भगवान में लगी जाओ तो आप पाए उठन लगी जाए, भजन में मगन हो जाओ, पाए उठे। हम शरद पूर्णिमा पर 2 दिन पैदल चला बाजा बजाए और रोक रोपन आज हमारे पवन भैया गया तुमको मालूम जी, और आप तो सब मोबाइल पर डल कर देख लो। तब मन मगन हुई वो कुम्हार को। अब वो बच्चों कहीं वहां से जागे सोयल तो वो की हेर नहीं रखी, होंगे बच्चों भी सोए, घर वाले काम में लगी, अपना डोड़ा मिची जाना गारा में कचड़ मचड़ गारो मचातो रहे। जितनी वक्त गारो मचो और वो बच्चों वो में निकले वो गारा में। धन ने जिन्ना अपनी पलक नहीं खोली, गारा का भाई वो बच्चा का भी खूंदी खान ली ने खून कर पूरा गारा में खून में लपथाड़, बच्चों भी खत्म हुई और गारो मची। फिर भी धन है भिड़िया गारो कूदन, घर वाले छोरो कहाँ से तू देखो तो गारा में गारो मचाई दिए। घर वाले रोन लगे तुम ऐसा भक्ति को देखियो, तुमने ध्यान नहीं रखियो और बच्चा पर लात धर दी। रोन लगा परिवार, रोना गाना धूप मनायो और कह रहे राम राम राम। ये तो बहुत गलत हुई। उस समय बाई ने उनका किस्म दे दी कि ऐसा पति से ओसाज वाला कि जिन्ना आज अपना बच्चा पर लात धरी धुन में नहीं रहता, भगवान भी जाने तू भी जा। आज का बाद हमारे से मत बोल कि हाथ मत लगाए। एक तिरिया की बात पर आज से हाथ लगाए तो माए बहन समझ कर रहिए, थर से नहीं बोलो, तुम्हारा बच्चा का खत्म कर दो। बोल दी बाई ने गलत शब्द, धन्य है ऐसा भक्त का, वो कुछ नहीं कही। फिर भी उनसे प्रेम रखते रहो, दूर दूर बटनो दूर रहनो, कोई नहीं बोला। उस समय ये भक्तन की महिमा देखो भैया का डांट दर पवन
ये संतन की महिमा देखो कि कितनी दृढ़ता होगी। ये पंढरपुर की महिमा करो। आज हमारे संत ने कही हमको बहुत, हम स्वयं वहां एक कमरो ली का हम खुद रहा वहां पंढरपुर में। मैं देख कमरो ली लेता तो ना 8 दिन रहता, सब देखता था कि चंद्रभागा कदीर है, सकूबाई किधर है, नामदेव जी महाराज किधर है, ये हम जानना का लिए। उस भक्त न उस बाई का हाथ नहीं लगे। उस बाई ने मायके में जाने कही ये तो हाथ भी नहीं लगा तो कल से बाल बच्चा नहीं होगा तो संतान कैसे चलेगी। ध्यान रखो, उस परमात्मा की कृपा है। अभी अपना सामना ढेरिया का अंदर बर्मा का घर, ऑपरेशन खोलने का बाद भी बच्चे हुए, उस सामर्थ की कृपा थी। और दो ही बाप बेटा आज भी भगवान में झुके ले। अभी जाओ पुनासा डैम का पास गांव है पिपलानी, पिपलानी की छोरी दिए ले ओंकारेश्वर रोड पर मथेलो, 15-20 साल को छोरो कहीं मोबाइल पर से लड़ियो, खेत में गयो जहर खाई खत्म हो गयो। हमने कही 1 साल रुकी जाओ, जाओ सेवा करो दादा की। वो सिंगा जी आया, हाथ कच्चा सुध में बांधिया ने विनती करी सिंगा सामर्थ की, अरदास करी। ऑपरेशन खुलाने का बाद अभी छोरो हुए ले गांव मथेला ओंकारेश्वर रोड पे। ये सब ध्यान दो, जागो कि परमात्मा ऐसी महिमा, ऐसी जागृता संत का जानना के लिए। जय हो भैया जी, जय हो। ये जागना के लिए कार्यक्रम हो जाए। हम जागेल जीव है, हम चेतेल जीव है, केवल समझना की उस मथेला में अभी को प्रमाण है। तो वो सामर्थ आज है तो क्या हुआ, घर से उन मायके वाला ने वो भाई को एक काम कर, तू का हाथ नहीं लगाते तो आप थारी छोटी बहन को ब्याह कर दो। काई कहे तू का नहीं हाथ लगा तो छोटी बहन को ब्याह कर दो ताकि तुम्हारा वंश चली जाए। बढ़िया ब्याह करो, लगीन लगिया सब। पावना जी बड़े अच्छी कृपा हुई तुम्हारी, पर एक काम कर जो, जैसे तुमने बड़ी कर राखी नहीं उसी यह छोरी का भी चांडा राखियो। उनके बिल्कुल जैसी ओखर राखी एक वो सोर राखी। धन रे हमारे संतो तुम्हारी महिमा। माँ बहन की आत्मा है, माँ बाप की आत्मा है। पावना जी जो कुछ हुए तो ठीक हुए, पर जैसे तुमने बड़ी बहन का राखी उसी छोटी बहन का भी राख जो। उनके बिल्कुल बिल्कुल एक भी वो सोर राखूंगा। धनी घर आए वो कभी नहीं हाथ लगाए। उनके जब भाई पहली का नहीं राखी तो तू भी हो सिर। दो ही बहन ने परेशान हुई कि अच्छी बीमारी हुई। ओका बाद भी दो ही बहन ने सोई रात में यूं हाथ केवल लग गो। हाथ लगते धन्य ऐसे संत को हाथ लगेगा तो अपना हाथ काट कर फेंक दिया। अरे आवा तो तुम्हारा डोड़ा दूसरा न पर जाए तो डोड़ा फूटी जाए तो पूरी जाए। दुख ये चीज का होता है कि अपनी माँ बहन बैठी है, आपकी निगाह कैसी वो चीज में जाती है, उस पर ध्यान दो। ये हमारी माँ बहन है, उस भाव से देखो नहीं अपनी बहन। मैंने उसमें अंतर का ही है। क्या हो संतोष भाई, अरे जागृता लाओ। इस टाइम में समय सब गलत आई हो। सबको एक समान देखो, ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन है, ये हमारी छोरी है। जब छोरी बनाकर देखोगा तो निश्चय का अंदर आपका भाव जागर। जिस भाव में देखोगा उस भाव में जाग जाएगा। ज्ञान सबका पास आएगा और सबका भगवान साथ दे, परंतु हमारी देखना की दृष्टि गलत होना से हमको साथ भगवान ने दी तो है। हमारी कभी निगाह सही हो जाएगी और सब एक समान दिखाने लगी जाएगा। सिया राम में सब जगह को जानो, सब में राम है, पर हमारी देखना का भाव नहीं है, हमारा समझना का भाव नहीं है, और हम केवल चमड़ा का देखा। क्या चमड़ा का देखते, सब एक समान है। हाथ लगते हमारा धन नहीं। एक कुम्हार गोरा का नाम से भगत हुई, वो संत हुई, वो हाथ काट दिया कि ये हाथ लग गया था ना। हाथ काटने का बाद भी जब भगवान का भजन चले, मंदिर में जाए, कीर्तन हो, उस समय हमारा भगवान ना धाड़ क्यों लगाता था? क्यों? वो कुम्हार धाड़ क्यों लगाता था? उस समय हमारा भगवान स्वयं एक मजदूर को रूप लेकर और कुम्हार का घर पहुंचे। भैया थारा ये मटका बनाना की आफत पड़ता है, तूने हाथ भी काट दिया, थारो छोरो भी तू तो मगर छोरो मानी ला, मैं थारो छोरो है।
कौन कही रो? स्वयं भगवान छोरो बनी का और कुम्हार का घर बर्तन बने न फिर भी कुम्हार की पूर्ति करी। भगवान स्वयं बना तो रहे, मटका बना रो की पूर्ति करी, वो महसूस नहीं होने दियो कि छोरो नहीं है। और एक दिन हमारा संत जब मंदिर में गया वो रूप में, और इन भजन करने लगा। जब उधर जहां मंदिर करताड़ा चलिया ये भजन करता रहे। जब वो ठुटड़ा हाथ था ना, हाथ न यूं करे तो इनमें से खून की सेल न चला। देखो का भजन न हाथ में से खून निकले, जब भगवान का भजन करता रहो, भजन करते और धन हमारा वही जो कुम्हार का घर मटका बनाने थो वही भगवान को रूप ले खड़े हुई। अरे रे दयालु धन्य तूने इतनी भक्ति करी था, हाथ में खून निकल। दादा ने यूं हाथ करया, वो का हाथ वापिस जहां का जहां हुईगा और आवाज दियो तो वही बालक जिंदा हुई ना, हमारा कुम्हार का घर। ऐसा संत था, ये पंढरपुर की लीला थी। पर जब आप कोई चीज का देखोगा, कहीं जाओगा, उस भूमि को अनुभव होगा। भूमि कभी गलत नहीं है। अरे तुम्हारा घर सब्जी बघारो और वही तुक्कस में कभी अच्छो मांझी कर चाय बनाओ तो वो भी चरखी लगे। तो एक बर्तन चरखा नहीं छोड़ी सकते। तो जिस भूमि पर हमारे संत भजन करे, कहीं युग भी बीती जाएगा तो भी भजन को प्रताप खत्म नहीं होगा। कई युग बीत जाएगा तो भी भूमि असर करेगी, संत असर करेगा। पर भजन में ताकत होनी, संत निशानी करेगा, वो भूमि आज अपन पूजी रहा। आज बिरज की भूमि में कितनी ताकत है। सुखताल का आज 5000 साल पहले की बात है, पर आज भी जाओ जब बैठोगा तो आपको ध्यान अपनी नाभि पर अपनी कुंडली पर लगा कि धन्य है इस सुखताल की भूमि जहां सुखदेव भगवान ने तपस्या करी, राजा परीक्षित का ज्ञान दियो। उस भूमि भी जाग गई। भूमि पर जाओगा तो असर करेगी, जब सत्संग में बैठोगा तो असर करेगी। पर ध्यान दो कि मरना की गोली असर करे, कहीं सल्फास मरना की गोली असर करे। हाथ पांव दुखता हो तो पैरासीटामोल, तो बताओ एक पैरासीटामोल असर करे, जहर असर करे, तो क्या ये सदगुरु का ज्ञान की गोली असर नहीं करेगी? ये महाप्रसाद है। जब जहर असर कर दे, गोली असर कर दे, तुम्हारा सदगुरु को महाप्रसाद भी असर करेगा। देर होगी पर अंधेर नहीं होगी, अंधेर नहीं होना। पर हम तो एक ही दान में ऐसा घबरे जावान जैसे कि हमने भगवान को खरीदी ली हो। मगर बहुत लोग मिले, मारो दिन भर यही, मैं हर गांव जाऊं, गरीब ने घर जाऊं, बस में चल जाऊं, और परचरी में भी मैंने आज तक ठेको नहीं करे। कहा चलिए भैया ये गाड़ियां बजाड़िया ना का 15,000 25,000 20,000 जो तुमको लगा गाड़िया ना का दे दो, तुम्हारो 10-20 को टेंट माइप करो, काम चालू। मैं कहता ज्ञान बांटनू है। बड़े भाग मनुष्य तन मिले हुए, और मनुष्य तन का साथ साथ सदगुरु की कृपा मिली है, और कृपा के साथ आप लोग भक्त लोग मिले हैं। हमारा संत लोग खाज ऐसा भक्त घर के जाओ जहां वो खाओ अन्न उससे हुई जाए मन। भक्त घर को अन्न खाओ। एक महात्मा था हमारा, ये संतोष भाई जैसा घर मिजवान आया, हर बार आता था, हर बार आता था, भोजन करता था ना अपना घर चल जाता। एक दिन भोजन करिए महात्मा ने, झोड़ो से कुटी में टंगेल था, वहां सोना को हार टंगेल था। महात्मा ने अपनो झोड़ो हेड़ियो और वो हार भी अपना झोड़ा में पटकी लियो। झोड़ो लेकर घर गया, झोड़ो टांगी दियो, बढ़िया नहाया धोया, पूजन पाठ करी, भोजन करे, और फिर कोई कारण बस उस झोड़ा में हाथ नाचे तो वो हार होने कही। मैं संतोष भैया अगर रोज जाता था, और आज मैंने ये हार पटकी ने क्यों लाया, मेरी मति ऐसी क्यों हुई? ऐसा संत लोग विचार करता था। हम लोग रोज आप लोग के साथ में रवा, और कभी कभी कई चीज हो तो फिर विचार करो। शंकर भाई विचार कर लो, ये मत सोचो कि जैसे यार हमारा आज बोधो पैड़ी क्यों मरी हो, मैं इसने दूध क्यों दी दियो, क्यों दियो। ये विश्वास था आपका, दृढ़ता थी। लोग हमारा बाप चौड़ा भैया कहते तो कम चमार कर लेना मैं भूसो भरता, ये ना कही जाऊँ ऐसा खोखा मोका नहीं बनाओ, हाँ तो स्वयं परमात्मा का पास जाऊं, नहीं तो लोगों वो बोधा पैड़ी को खोखो बने ली। ये कल की बात है।
એને કહી દી ના मन के जा दिन नहीं निकलो को पहले बैठी जाए दूध दियो सिंगा जी की कृपा क्यों तू जोत मायल तो ऐसे मेरे भाई भूखा नम भूसो मत भरो रे वो मैं ज्ञान भर लियो तो ज्ञान आई जाए तो कहेगा थारा के दिमाग में भूसो तो नहीं भर दियो तो ये आशा जाए भूसो भरने बोधा पड़ी न भरने दिमाग न भूसा मत भरो कोई सदगुरु की वाणी भर दे तो समय आने का ऊपर वो काम आई जाए विश्वास एक चीज। अब वो महात्मा के वो जोड़ा में हार पट्टी लाए घर आए उनके ऐसा क्यों हुआ मैं रोज अच्छी जगह जाता हूँ हमारी माँ बहन परिवार में लगता था मैं महात्मा था हमारा पर विश्वास करता था और आज हमारो दिमाग ऐसा क्यों हो झट हो ना विचार करें वो हार कर देखो पछो झोड़ा में धरियो चल दिया। महात्मा आया राजा घर राजा ने कहा आओ बाबा आओ आओ बैठो भाई ने कहा आओ बाबा बैठो उन्होंने कही कि हमारो हार गुमेल है। महात्मा बैठा पूछी राजा साहब बेटा कल तूने जो हमको भोजन जिमायो तो ये कहाँ से लायो कहीं दादा अपना घर का भोजन था संतोष भाई जैसा होगा उन्होंने कहा अपना घर को भोजन है उन्होंने कहा नहीं बेटा मगर कुछ गड़बड़ मामलो लगा जरा घर में से लाड़ी का बुलाओ बोले बेटा ये अनाज कल जो चावल दाल रोटी बनी ये कहाँ से लाया कि क्यों नहीं नहीं मगर बताओ सही सही बताओ हम तुम्हारा घर रोज आओ। राजा ने तो कही दी कि नहीं अपना घर को आए पर जो सेठानी थी उन्होंने कही दी बाबा कल एक हेमाल एक कट्टी चावल की धरी ने भुनसारा से बेचन आयो तो वो बेचतो तो 500 मन के तू 300 में दीतो तो दे जाए तो मैंने कम भाव में वो ली थी वे बेटा बुला वो हिमाल को राजा की बात गया हिमाल को बोले लाया क्यों भाई कल तुमने वो जो चावल की कट्टी दी थी वो कहाँ से लाया कि साहब वो किसान दादो बेचन आयो तो भुनसारा से तो मैंने सब इधर तोल दिया नहीं एक कट्टी बोले पहले झंडा नाम पटकी दी थी और वो कट्टी बोले सेठ गयो किसान गयो ना मैंने वो लायो भुनसारा से तो कोई ले नहीं तो सेठानी ने कम भाव में ले ली। तब हमारा महात्मा ने कही कि हिमाल ने चोरी और चोरी को माल लाई कर संत का खिलायो इसलिए हमारा संत ने कही कि जैसा खाओगा अन्न वैसा हो जाएगा मन। उन चोरी का चावल खाया और उन्हें हाथ निकालो थैली में से बेटा ये हार थारो मैं थारा घर इतना दिन से आता तो पर थारा वो अन्न में ताकत थी थारा प्रेम में ताकत थी तेरी पूजन में ताकत थी तो मेरा दिमाग कभी खराब नहीं हुए पर तूने गलत चावल लिया गलत सस्ता भाव का और समय को तूने फायदा उठायो तो उन्हें ये असर करे कि मैंने हर चोरी ने कर लिया इसलिए ऐसा अन्न खाओ खरे पसीना को पूरा हराम को कभी नहीं पुरतो। मैंने कहीं ना कहीं उदाहरण देखा बड़ा बड़ा राजा न कर जिनका घर औलियात पागल पैदा हुई जिनका घर आज धड़की कर रहा है। अभी मैं गए तो नांदा चिचोली भैया छो नेता बड़ा भारी उनका भाई परिवार विधायक बनता आया आदिवासी समाज का बैतूल जिला का मखले गया जीप से आया खयाम गया सब उनका अगर बैठा पर की ओलेन ओलेन में घास का ढेर लगा 50 एकड़ जमीन में पूरा वो घास ही उंगेल तो हमारा तुम्हारे सर 4-6 छोरा था उनके बाबा देखो ये माल गुजारे ने का हल्का ही है जहां घास का चढ़िया उंगी रहा है इसलिए अपने आप का तुम किसी का मत देखो केवल देखोगा कि ये राजो थो और एक काय गति हुई क्योंकि उनकी मति मुकाम पे नहीं थी गलत देखता था गलत जमीन लेता था गलत धन पर निगाह रखता था गलत माँ बहन का देखता था इनकी नेत साबुत नहीं थी इसलिए उनकी आज गति आनार तन तन से मोहताज हो गया है। ऐसा आप लोग अपना जागो अपना भाव को ठीक करो लाख दुख आ जाए सत मत छोड़े सत का मत छोड़ो घबराओ मत दुख तो आएगा नदी पूर आवाज वो अगले साल के तो पूर आयो तो लोग नहीं कोठी ने मुझे गेहूं फेंकेगा और आपकी जो गई तो पश्चिम नहीं आई साल पूरा बीती को आई कहीं तो एक नदी पश्चिम नहीं आई तो आप लोग समय भी जिस दिन आपकी गरीबी और आपका दुख चल जाएगा फिर उम्र भर भी पछो नहीं आएगा वो सदगुरु की कृपा होगी फिर पछो नहीं आएगा पर हम पहला पूर्व में घबरे जावान नहीं काई होगा मत घबराओ पूर्ण नहीं रहे हो समय नहीं रहेगा समय भी खत्म हो जाएगा दुख तो आएगा ऊपर मत ध्यान दे। तो सिंगा दादा का समय
भगवान कृष्ण ने बुलाया, सभा बुलाई कि भैया महात्मा लोग आप सब भेड़ो और जाओ, कहीं कोई इधर जन्म ले, कहीं कोई इधर जन्म ले, कहीं कोई इधर जन्म ले, और हर जगह ज्ञान को प्रचार करो। अपना सिंगा जी ने कहले भजन में कि हम व्यापारी हरि नाम